सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने चैप्टर 3 क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो शुरू कर रखा था, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक बता चुकी हूँ। 2 वीडियो मैं पहले इस चैप्टर की डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो जाके वीडियो देखिए। एंड गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। सो गाइस, हम शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कल मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में बताया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। एक बार मैं क्विक रिमाइंड करवा देती हूँ वो सारी चीज़ें। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये आपका थर्ड एंड ये फोर्थ। सो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन हो, कोस हो, टेंजेंट हो, सारे मेरे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होते हैं ना, मैं वो बता देती हूँ आपको, उससे आपको याद करने में भी थोड़ी परेशानी नहीं होगी। तो देखो, जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें पॉजिटिव कौन कौन से रहेंगे, पॉजिटिव कौन कौन से होंगे, साइन होगा और कोसिकेंट होगा। ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव रहेगा। थर्ड में हमारा रहेगा टेंजेंट और कोट, ये हमारे पॉजिटिव। और फोर्थ में हमारा पॉजिटिव कौन कौन से रहेंगे, कोस और सिकेंट, ये हमारे पॉजिटिव रहेंगे। ये मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में कल बताया था। सो गाइस, आज एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। देखो, अगर ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, मैंने ओ को सेंटर मान के एक सर्कल बनाया। ओ को सेंटर मान के मैंने एक सर्कल बनाया। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा है जिसकी रेडियस क्या है, हमने 1 यूनिट है। यानी यहाँ से आप देखो है, यहाँ से कहीं से भी देखोगे तो इसकी रेडियस क्या होगी, 1 होगी। तो हमने एक कंसिडर करा है सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, विद द सेंटर एट द ओरिजिन, और इसका सेंटर एट द ओरिजिन OP है। लेट कर लेते हैं P, जिसके जो पॉइंट्स है वो है बी एनी पॉइंट है ऑन अ सर्कल। मैंने मान लिया P मेरा कोई यहाँ पॉइंट है, इस सर्कल पे कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी। तो मैंने मान लिया कि वो P पॉइंट है, वो यहाँ पे है, और जिसके कोऑर्डिनेट मेरे को दिए हुए हैं A और B। ठीक है, सच डेट एंगल AOP, जो एंगल ये आपका A है, ये आपका B है, ये C है, ये D है, ये X, ये Y डैश एंड ये X डैश, जिससे जो ये एंगल AOP, जो एंगल AOP है वो मेरे पास है X। ठीक है, इस फिगर में मैंने आपको बता दिया। अब मैंने क्या करा, एक ड्रॉ करा परपेंडिकुलर PM, जो परपेंडिकुलर है X डैश O X पे। इट मीन्स मैंने यहाँ पे ये चीज़ परपेंडिकुलर डाली, ये हमारा M पॉइंट होगा, यानी जो PM है ये परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन पे। ठीक है, अब देन हमने मान लिया कि जो OM है, यानी ये वाली जो लेंथ है ये आपकी A मान लिया मैंने, और जो OP है ये वाली लेंथ आपको पता है क्या है, ये हमारी रेडियस है। तो रेडियस मैंने आपको पहले बताई थी 1 यूनिट थी, तो ये 1 है। एंड MP जो ये है, ये मैंने मान ली B। तो परपेंडिकुलर डाला है तो एक तरह से ये मेरी राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे बताओ मेरे को कोस X क्या है और साइन X क्या है, तो सिंपल सी बात है, कोस X होता है मेरा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरा क्या है, A, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 1। सिमिलरली P बाय B हो जाएगा, ये P बाय H हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, B बाय 1। ओके, अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स 1 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू मेरे पास कोस X है और B की वैल्यू मेरे पास साइन X है। ठीक है, A की वैल्यू मेरे पास कोस X है, B की वैल्यू मेरे पास साइन X है। तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, यानी स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल हो गया मेरा 1 के। ठीक है, और एक चीज़ हमें पता है कि जो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी जो रोटेशन होता है, सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन एट सेंटर, यानी सेंटर पे अगर पूरी की बात करूँ, एक सर्कल पे पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का। इट मीन्स रेडियन में जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 2 पाई। आपको पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल होता है मेरा 180 डिग्री के। तो उस फॉर्मूले से मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट करा, तो ये हो गया आपका 2 पाई। इट मीन्स जो सेंटर पे बनेगा एंगल वो कितना बनेगा मेरा, 2 पाई का। ठीक है,
देयरफॉर एंगल AOB, ये एंगल AOB की अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो ये वाला एंगल मैं बात कर रही हूँ, ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा, एंगल AOB, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 को जब मैं रेडियन में करती हूँ तो वो होता है आपका π/2। सिमिलरली अगर मैं एंगल AOC की आपसे बात करूं, AOC एक लाइन पे कितने का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो वो आ जाएगा आपका पाई। आपको पता है पाई रेडियन इज इक्वल होता है 180 डिग्री। ओके, एंड π/2 90, ये चीज़ें कुछ जो आपको ध्यान रखनी है, ये हो जाएगा हमारा पाई। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं ऑल्सो जो कोऑर्डिनेट होंगे ABCD, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। ए का पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x के लिए तो ये 1 है लेकिन y के लिए 0। सिमिलरली ये x के लिए जो ये D पॉइंट है, ये x के लिए कितना है -1, y के लिए 0, सॉरी y के लिए -1 है, y के लिए y एक्सिस की लाइन है ना, ये है -1 0 और ये आपका 0 और 1। ठीक है, ये मेरे क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। देयरफॉर वी हैव जो cos 0 की वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी 1। आपको पता है cos 0 क्या होता है 1। सिमिलरली cos जो 90 होता है वो कितना हो जाएगा 0, है ना। फिर आप निकालते हो cos पाई। देखो आगे मैं आपको बताऊंगी cos पाई पे भी आप कैसे वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं सिंपल सी बताऊं तो देखो यहाँ पे cos π/2 प्लस π/2 मैं लिख सकती हूँ इसे, ठीक है, cos π/2 प्लस π/2 मैं इसे लिख सकती हूँ। इट मीन्स फिर ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी कि कैसे π/2 और 270 पे जो cos का साइन बन जाता है, साइन का cos, टेंजेंट का कोट, सिकेंट का कोसिकेंट, ऐसे। तो यहाँ पे बस आप सिंपली ये वैल्यू याद रख लीजिए कि जो cos पाई होता है वो होता है आपका -1। सिमिलरली अगर आप साइन के केसेस में देखेंगे तो साइन 0 आपका 0 होगा, साइन π/2 जो होता है वो आपका 1 होता है, मतलब 90 पे वैल्यू उसकी 1 होती है। ऐसे ही साइन पाई पे वैल्यू होती है 0। अब साइन किसी का भी, मतलब साइन पाई कौन सा भी हो, चाहे 2 पाई लो, 3 पाई लो, 5 पाई लो, 6 पाई, 10 पाई, कुछ भी लो, तो उस पे वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। लेकिन कोस पे चेंज होती रहती हैं, साइन पे हमेशा साइन किसी का भी पाई होना उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर मैं ऑन कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट P, अगर मैं इस P पॉइंट से ही एक रिवॉल्यूशन लूँ, वी अगेन रिटर्न एट द सेम पॉइंट P, हम इसी पे रिटर्न होंगे ना। जैसे अगर मैंने इस पॉइंट से आपका एक सर्कल ड्रॉ करा है तो ये मतलब एक रोटेशन करा है तो ये इसी पॉइंट पे आएगा ना, तो वही ये यहाँ पे बोल रहे हैं। दैट इज इफ अगर मेरा x इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है बाय द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, यानी देखो यहाँ से आप ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 पाई, फिर करोगे तो ये 4 पाई, फिर करोगे तो ये 6 पाई, फिर 8 पाई, ऐसे होता चला जाएगा ना ये। सो क्या बोल रही है, अगर x इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है बाय इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, देन जो वैल्यू है साइन की और कॉस फंक्शन की वो भी रिमेन द सेम, जो वैल्यू है उनकी क्या रह रही है, सेम रह रही है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया साइन 0 पे वैल्यू 1, π/2 पे 0, फिर पाई पे -1, फिर आगे 3π/2 पे 0, साइन कोस 2 पाई पे 1, मतलब वैल्यूज मेरी क्या रह रही है, सेम रह रही है। इट मीन्स 2 के मल्टीपल में 2 पाई के इंटेग्रल में अगर मैं वैल्यू निकालूँ साइन की और कोस की, वो वैल्यू मेरी सेम ही आ रही है, 0 1 0 1 ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स, साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स हमेशा किसके इक्वल होगा, साइन एक्स के इक्वल होगा। और कोस ऑफ 2n पाई प्लस एक्स ये भी हमेशा कोस एक्स के इक्वल होगा। ये चीज़ आपको, जिसमें n मेरा z से बिलोंग करता है, z मतलब इंटीजर, ठीक है। तो साइन 2n पाई प्लस एक्स या कोस 2n पाई प्लस एक्स मैं लेती हूँ तो ये साइन एक्स होगा, ये कोस एक्स होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो देखिए एक और इन्होंने दिया हुआ है कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है देन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई के इक्वल होगा, जिसमें n मेरा इंटीजर होगा। और कोस एक्स अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो x हो जाएगा मेरे पास 2n+1 इंटू π/2 और n मेरा इंटीजर रहेगा। ये कहीं कहीं काम आ जाते हैं फॉर्मूले, जो आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि 2n
पाई प्लस एक्स, साइन में लूँ या कोस में लूँ, वो साइन या कोस ही रहेगा, मतलब अगर साइन दे रखा है तो साइन ही रहेगा, कोस होगा तो कोस ही होगा। 2n पाई के जब मैं इंटेग्रल वैल्यूज़ ले रही हूँ, यानी 2n पाई का कोई भी मल्टीपल ऐसे ऐसे रोटेट करती जाए तो उनकी वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, तो हमारी वही वैल्यू हो रही है। जैसे जो मतलब मैंने ये आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, तो ये आपका एक फॉर्मूला सा ही है जो आपको याद रखना है, कई बार ये काम भी आ जाता है पेपर में। फिर मैं कल आपको ये साइन वगैरह के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो साइन और कोस की रेंज और डोमेन, डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ उनकी रेंज और डोमेन बता देती हूँ जो आपको काम आनी है। देखो, जो रेंज और डोमेन होती है ना, रेंज ऑफ कोस cos x एंड sin x, ठीक है, इनकी रेंज हमेशा -1 से क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच ही रहेगी, इससे बड़ी या छोटी नहीं हो सकती है। रेंज जो होगी sin x और cos x की क्लोज इंटरवल ऑफ -1 एंड 1 इनके अंडर रहेगी, और जो डोमेन है वो क्या रहेगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये हमारी किसकी हो जाएगी, रेंज ऑफ cos और sin की, जो आपकी मोस्ट प्रोबेबली यूज़ भी होती है और आगे भी आपको काम आएगी। अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है मैथमेटिक्स में तो उसमें भी काम आ जाती है कि जो रेंज होती है साइन और कोस की, वो हमारी क्या हो जाएगी, -1 क्लोज इंटरवल -1 और 1, एंड जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ इससे रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव 4, मतलब ये मेरे को दे रखा है, ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, मेरे को वो बताना है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट में 125 डिग्री है। अब 125 हमें पता है ये मेरा एक क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड होता है और ये आपका फोर्थ होता है। इसमें 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से 360, एंड फिर वापस ऐसे ही रोटेट, क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल पे 360 का ही एंगल बनता है। तो देखो 125 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया, सेकंड। तो इन्होंने पूछा पॉजिटिव कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, कौन कौन से होते थे, साइन और कोसिकेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, साइन एंड कोसिकेंट, ये मेरे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फिर इन्होंने बोला है कि 7π/4c, इट मीन्स रेडियन की बात कर रहे हैं ये। तो पहले तो मैं इसे डिग्री में कन्वर्ट करूँगी। देखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 7π/4 रेडियन इज इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री बाय पाई मल्टीप्लाई 7π/4। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 4 एंड 5, 45 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो 315 डिग्री आ जाएगा। अब 315 डिग्री कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, एक तो हमारा होता है कॉस एंड सिकेंट। कोस और सिकेंट हमारे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1/√2 एंड टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाइज। तो मेरे को वो क्वाड्रेंट बताना है जिसमें एक्स हमारा लाई करता है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूँ वैसे कि साइन पॉजिटिव ये नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, साइन नेगेटिव एक तो मेरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और एक मेरा हो सकता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। इन दो क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव टेंजेंट कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो फर्स्ट में होता है और एक थर्ड में होता है ना। तो अब देखो, हमें ऐसा ढूंढना है जो दोनों में कॉमन है। कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट है, 3, तो यानी ये जो वैल्यू है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 एंड एक्स लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, देन मेरे को फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जो मेरे कोस, कोसिकेंट, टेंजेंट, सीकेंट और सीकेंट, टेंजेंट, कोसिकेंट, ये सारी जो कॉट, ये वैल्यूज रह गई, हमें ये भी निकालनी है। तो ये देखिए अब ध्यान से, इधर साइन एक्स की वैल्यू है मेरे पास 3/5। सबसे पहले मैं वैल्यू निकालती हूँ, फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से हम उनके साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ से हमें पता है कि कोस एक्स जो होता है वो इक्वल होता है 1 - sin स्क्वायर एक्स अंडर द रूट, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहीं से मैंने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया है। सो 1 - 3/5 का होल स्क्वायर, देन ये हो जाएगा 25 - 9/25,
देन ये हो जाएगा 16/25, 16/25 हो गया ये अंडर द रूट। सो यहाँ से cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4/5। अब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और सेकंड में हमारा जो कोस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, तो हम इसकी कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव। फिर ऐसे ही सेकेंड x क्या होता है, 1/cos x, यानी इसका रेसिप्रोकल, ये भी मेरा क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। फिर हमें निकालना है टेंजेंट। अब देखिए टेंजेंट x किसके इक्वल होता है, टेंजेंट x किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर x -1। तो आप निकालोगे तो 25, इट मीन्स सेकेंड टेंजेंट मेरा क्या आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा मेरा 3/4। क्या आ जाएगा मेरा, 3/4। इससे जब आप सोल्व करो, क्योंकि 25 - 16 इज 9, 9 का हो जाएगा, प्लस माइनस में रहेगा। और टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। ऐसे ही कोट आप निकालोगे तो वो इसका रेसिप्रोकल यानी -4/3। फिर आपने निकालना है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट x इसका रेसिप्रोकल वो हो जाएगा 5/3। तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जैसे कोस, सिकेंट, कोट, टेंजेंट, ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cot x इज इक्वल टू -5/12 एंड x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, देन फाइंड करनी है अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले कोट की वैल्यू है मेरे पास -5/12, तो टेंजेंट की निकाल सकती हूँ, टेंजेंट इसका रेसिप्रोकल, इट मीन्स -12/5। फिर टेंजेंट से मैं सिकेंड निकाल दूंगी, सिकेंड क्या होता है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स, सिकेंड स्क्वायर एक्स, देन इट विल बी 1 + 12/5 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 5, 144 + 5 इज 169/25, दैट इज इक्वल टू, देन अंडरटेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा +-13/5। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, सेकंड में सेकंड क्या होता है मेरा, नेगेटिव होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -13/5। फिर cos x भी नेगेटिव होता है और ये इसका रेसिप्रोकल, इट मीन्स -5/13। अब हमें निकालनी है साइन की, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स, तो 1 - 5/13 -5/13 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इवन पावर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 169 - 25/169, देन ये 144, इट मीन्स 12, मतलब साइन एक्स हो जाएगा +-12/13। देन सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू +12/13। फिर कोसिकेंट एक्स क्या हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स इसका रेसिप्रोकल, इट मीन्स 13/12। तो यही वैल्यूज़ मेरे को निकालने थे। आई होप गाइज आपको इन 2 क्वेश्चन से ये चीज़ समझ में आ गई भी कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज if tangent x is equal to 24/7 and x lies pi to 3π/2, find the value of sin x and cos x। सबसे पहले ये देखिए पाई आपको पता है डिग्रीज में जब कन्वर्ट करते हैं तो 180 डिग्री होता है, एंड 3π/2 होता है 270। इट मीन्स x 180 से 270 के बीच लाई कर रहा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारा, थर्ड। इन्होंने ऐसे रेडियन की फॉर्म में दिया था और वैसे आप देख सकते हो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इतना मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे को साइन और कोस की वैल्यू चाहिए। टेंजेंट x की वैल्यू है मेरे पास 24/7, यहाँ से मैं सिकेंट की निकाल सकती हूँ, सिकेंट से फिर मैं कोस की निकाल दूंगी, कोस से फिर मैं साइन। सिकेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स, डेट इज 1 + 24/7 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576/49, इन्हें आप एड ऑन करोगे तो 5121 625 हो जाएगा, और वो 625/49 सिकेंट स्क्वायर एक्स। देन सिकेंट एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो यह जाएगा 25/7। देन थर्ड क्वाड्रेंट में, अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिकेंट मेरा क्या होता है, नेगेटिव, तो सिकेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी, -25/7, और जो कोस एक्स होता है वो इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो -7/25। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स। सो साइन एक्स इज, देखो ये भी मेरा नेगेटिव ही होता है, तो -24/25, तो ये मेरी साइन और कोस की वैल्यूज आ जाएंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ cos x इंटू कोसिकेंट एक्स। अब देखो cos x इंटू कोसिकेंट, इसको मैं 1/sin लिख दूंगी, तो हो जाएगा sin x, इट मीन्स ये cot x, और इसकी वैल्यू है मेरे पास -1, और x है वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में।
तो मेरे को कोस और कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर मेरे पास कोट की वैल्यू तो मैं यहाँ से कोसिकेंट की निकाल सकती हूँ, बिकॉज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। देन आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ कॉट। सो कॉट की वैल्यू ये थी एंड ये आ गया 2। देन कोसिकेंट एक्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2। एंड अब हमें चेक करना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है। कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट और साइन मेरा नेगेटिव, मतलब सिर्फ और सिर्फ कोस और सिकेंट मेरा पॉजिटिव रहता है और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से इट मीन्स जो कोसिकेंट एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव ऑफ √2। तो हमें किसकी निकालनी, कोसिकेंट की निकालनी थी, फिर हमें किसकी भी निकालनी, कोस की। तो साइन एक्स की क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, और ये भी मेरा नेगेटिव होता है। और कोस एक्स क्या, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देन 1 माइनस 1 बाय √2 का माइनस √2 का होल स्क्वायर, देन 1 माइनस 1 बाय 2, दैट इज 1 बाय 2 ही हो जाएगा ये। और कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1 बाय √2। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, मेरा पॉजिटिव होता है। तो जो कोस एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव ऑफ 1 बाय √2। ये मुझे निकालना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ कोस एक्स इज इक्वल टू -1 बाई 2 एंड एक्स लाइज फ्रॉम पाई टू 3π/2। वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही, मतलब इससे जो फिफ्थ क्वेश्चन था उसमें था ऐसे पाई से 3π/2। इट मीन्स ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी। इट मीन्स मेरे को टेंजेंट की भी वैल्यू चाहिए और कोसिकेंट की भी। तो सबसे पहले देखो कोस मेरे को दे रखा है -1/2। मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दूंगी, साइन की। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, देन इट इज 1 माइनस 4, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4। इट मीन्स साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √3/2। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ऑफ 3/2। कोसिकेंट की यहाँ से मैं निकाल दूँ, कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से मेरे को निकालनी है टेंजेंट की। टेंजेंट क्या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि टेंजेंट एक्स इज इक्वल होता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स। देन साइन की वैल्यू है -√3/2, इसकी वैल्यू है -1/2। देन ये हो जाएगा -√3/2 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गई √3। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू निकालनी इस मतलब इस एक्सप्रेशन की। तो ये है 4 इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। टेंजेंट एक्स की वैल्यू है तो टेंजेंट इसका स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू कोसिकेंट है तो इसका स्क्वायर भी हम कर देंगे, माइनस में है ये। स्क्वायर में तो आपको पता ही है पॉजिटिव हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -3 इंटू 4/3। इस 3 से 3 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 8। सो 8 इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप गाइज आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ secant x इज इक्वल टू √2 एंड x लाइज फ्रॉम 3π/2 टू 2π। 3π/2 इज 270, 2π इज 360। इट मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। मेरे को टेंजेंट की, कोट की और कोसिकेंट की चाहिए। अब सिकेंट x इज इक्वल है √2 के, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, टेंजेंट की। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस सिकेंट स्क्वायर एक्स, सॉरी सिकेंट स्क्वायर एक्स -1, सॉरी। तो ये हो जाएगा √2 होल स्क्वायर -1, दैट इज 1। देन टेंजेंट एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 1। फिर मेरे को निकालनी है कोसिकेंट की। अब देखो सिकेंट की और टेंजेंट की है, सिकेंट की भी और टेंजेंट की भी है। तो यहाँ से मैं पहले कोस की निकाल दूँ, तो कोस की आ जाएगी 1/√2। अब साइन की मैं निकाल देती हूँ, और टेंजेंट से मैंने किसकी निकाल सकती हूँ मैं, कोट एक्स की। वो इसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होके दोबारा यही आ जाएगा। अब मेरे को कोसिकेंट की चाहिए। कोसिकेंट की या तो आप ऐसे कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला जो है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, देन इट इज़ 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, देन इट इज़ 2। देन कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस ऑफ √2। अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज रख देंगे, 1 प्लस टेंजेंट एक्स की वैल्यू -1 प्लस इसकी वैल्यू -√2, 1 प्लस कोट एक्स की वैल्यू है -1 एंड माइनस √2। तो ये हो जाएगा 1 -1 -√2 अपॉन 1 -1 माइनस प्लस √2। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अब देखो ध्यान से इसको, तो अब देखिए यहाँ से 1 से, नहीं ये पॉजिटिव है ना, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या हो गया -√2 बाय √2। देन ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो गया -1। तो यही आपका फाइनल आंसर है।
So next question is, if the equation, is the equation 2 sin square x minus cos x plus 4 पॉसिबल। तो हम पहले इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे। ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो देखते हैं, पहले इसे सोल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स, अब देखो इस साइन को तो मैं कोस में कन्वर्ट कर सकती हूँ ना, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स मैं लिख सकती हूँ, माइनस कोस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यह जाएगा माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स, एंड इसको करोगे तो 6 इज इक्वल टू 0। इन सारी टर्म्स को साइड ले जाओ तो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, राइट हैंड साइड जाने के बाद ये नेगेटिव हो जाएंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कोस एक्स वो वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो जो आप 10th क्लास में पढ़ा है, जो आपने, वो है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। यहाँ पे बी ये है, ए ये है और सी ये है, मतलब इनके जो ये है मल्टीपल्स, जो इनके जो कोफिशिएंट्स है वो। तो माइनस बी इट मीन्स -1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस हो जाएगा ना, प्लस माइनस 4ac होते तो ये प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 to 12, 12 4 48/4। तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस रूट 49/4, डेट इज -1 प्लस माइनस 7 इस, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है, और बाई 4। तो इनकी वैल्यूज़ अगर मैं पूछूँ तो पॉजिटिव में करोगे तो 6/4 हो जाएगी, इट मीन्स 3/2। अगर यहाँ नेगेटिव लोगे -8/4, इट मीन्स -2। अब देखो कोस एक्स की वैल्यू है 3/2 और -2, इट मीन्स ये 1.5 कुछ है, ठीक है। और आपको पता है कोस की रेंज जो है, कोस एक्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -1 से क्लोज इंटरवल में -1 to 1 ही लाई करता है ना। ये तो उनसे बड़ी आ गई और ये छोटी आ गई, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ये इक्वेशन है पॉसिबल नहीं है। हेंस बोथ दीज वैल्यूज आर इम्पॉसिबल बिकॉज जो कोस एक्स है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो जो इक्वेशन है ये पॉसिबल है नहीं। तो ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है इफ P एंड Q आर रियल, शो करना है जो ये इक्वेशन हमें दे रखी है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2PQ इज पॉसिबल। ये पॉसिबल कब होगी, ओनली व्हेन P इज इक्वल टू Q। अब देखो हमें ये चीज़ दी हुई है, अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो ऑलरेडी मेरी क्या है, पॉजिटिव है। अब मेरे को राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव कब होगी, जब मेरी ये वाली चीज़ पॉजिटिव होगी, है ना। ये स्क्वायर में तो सारी चीज़ पॉजिटिव होती है, यानी ये वाली चीज़ जो 2PQ है ये पॉजिटिव होना चाहिए। और एक चीज़ हमें पता है कि जो कोस थीटा होता है उसकी रेंज -1 से 1 होती है। तो जो ये कोस स्क्वायर थीटा है ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन होगा या इक्वल होगा 1 के, है ना। कोस थीटा की रेंज अगर -1 से 1 तक है तो कोस स्क्वायर थीटा की भी तो यही होगी। तो कोस स्क्वायर थीटा या तो 1 होगा या उससे छोटा होगा। तो इसकी वैल्यू हम रखते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2PQ, PQ इज लेस देन 1। okay, then P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2PQ। इस Q को हम इस साइड, मतलब 2PQ को इस साइड ले आता है तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 2PQ इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये इस साइड आ जाएगा 0 रहेगा। ये प्रॉपर्टी है P माइनस Q का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। देन P माइनस Q मतलब अब देखो एक चीज़ बताना, किसी का भी स्क्वायर क्या लेस देन 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इट मीन्स P माइनस Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डेट इज P इज इक्वल टू Q। तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी, शो करनी थी ना। सो हेंस जो ये इक्वेशन है ये पॉसिबल कब होगी, जब P हमारा किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा। यहाँ पे बस मैंने एक रिजल्ट का यूज़ किया है जो मैंने आपको बताया था पहले कि जो रेंज होती है साइन और कोस की वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल, एंड जो डोमेन होती है ऑल रियल वैल्यूज़ होती है, तो वही मैंने यहाँ पे यूज़ करा है और आपको ये बताया। आई होप गाइज आपको जो मैंने आज समझाया है वो क्लियर होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।